प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, मैं रखता हूं और बहस को आगे बढ़ाता हूं। जेन ज़ी और एक तरफ से जेन अल्फा भी है, वो जो 4 साहबजादे शहीदी हुए उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 सुपुत्र जो शहीद हुए, यह देश भूल नहीं सकता है। बहुत बड़ी विरासत है, उस विरासत की ओर वो इशारा कर रहे थे और उसकी तरफ कह रहे थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए यहां तक आए, वो एकदम वर्तमान में लेके आए और उन्होंने कहा कि जेन ज़ी और एक तरह से जेन अल्फा भी है, ये आपकी पीढ़ी है जो भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाएगी। विकसित भारत यानी 2047 का जो सपना है देश में कि हम एक विकसित भारत होंगे, उस तरफ उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब मैं जेन ज़ी की काबिलियत और ताकत देखता हूं तो मुझे यह समझ में आता है और इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। ये जेन ज़ी है क्या? दरअसल जेन ज़ी जो है 1997 से और 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि उसके आगे वाले उसके पीछे वाले नाकाबिल हैं, वो सारे काबिल हैं, लेकिन ये जेन ज़ी है। इसको कहा गया पूरी दुनिया में इनकी जो आबादी है वो लगभग 30% है पूरी दुनिया में। इसके बीच में जो पैदा हुए उनकी ओर मुखातिब है और उनकी तरफ बात होती। दरअसल इसका ज्यादा हम सारे लोगों ने समझा तब जब बात बांग्लादेश और नेपाल की तरफ होने लगा और बिहार में चुनाव हो रहा था, तब समझ में लोगों को बात आई। ये टेक्नोलॉजी के किंग कहे जाते हैं ये लोग, लेकिन इसके बाद भी एक जो लोग हुए 2017 के बाद जो पैदा हुए वो बीटा वाले हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जनरेशन, जो ये जनरेशन है यानी 19 से 35 के बीच की युवा लोग, ये बहुत सारे काबिल लोग हैं, जनरेशन को समझते हैं, साथ साथ ये भी जानते हैं कि आर्थिक तंत्र में रह के कैसे काम करना है, अपने को मजबूत कैसे करना है, अपनी घर की जो ईएमआई है, घर ले लेते हैं उसकी ईएमआई कैसे भरना है, तमाम सारे, और अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। शायद हम उतने नहीं थे, हम लापरवाह थे थोड़े, लेकिन वो लापरवाह नहीं है। बहुत सारी खूबियां हैं और कमियां भी होती ही हैं, लेकिन मैं खूबियों की बात कर रहा हूं, उनका जिक्र कर रहा हूं। और ये लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के किंग कहे जाते हैं। मैं आज उन्हीं पे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं की तरफ इशारा किया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले जेन ज़ी का इशारा किया था और उन्होंने कहा था ये देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी की रक्षा करेगी, वोट चोरी नहीं होने देगी। ये राहुल गांधी का बयान था जिसको मैंने रखा है। वो पुराना बयान है लेकिन दोनों के सामने लेके आए क्योंकि साल खत्म हो रहा है और एक सार्थक बहस की ओर हम लोग चलें, हम लोग बात करें इसकी बात। तो कौन सा कहां फिट बैठता है इस पर बातचीत होगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस के, क्योंकि वो जेन ज़ी वाले हैं भी, तो जेन ज़ी को उन्हीं को उठाता हूं और वो अपनी बात कहेंगे। एक राहुल गांधी ने बात कही, उसके बाद एक प्रधानमंत्री ने कही। सर इतनी देर थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी सर, ना इट इज नॉट अलाउड। थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रतीक जी, देखिए आज वीर बाल दिवस भी है। हाँ। और आज इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। शत शत नमन। तो दोनों को मैं जो है शत शत नमन करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कभी भी जेन ज़ी को लेके बोला नहीं था। उन्होंने सीधा जो है शिक्षा का अधिकार इस देश के युवाओं को देने का काम किया था। उन्होंने जेन ज़ी को लेके कभी नहीं बोला, लेकिन उन्हें इस देश के युवाओं के विकास के लिए, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आ गए थे। उन्होंने जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेकर आकर जो है सबसे कम दाम पे जो है सबको शिक्षा का जो है, सबको जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, जिससे आज मोदी जी जो है छाती ठीक होके कहते हैं कि भैया मैं जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहा हूं, तो वो उसी एक्ट के कारण था। मोदी जी बड़ी बड़ी यहाँ पे जेन ज़ी को लेके बात करते हैं। उन्होंने क्या किया? नीट, सीयूटी, एसएससी के पेपर में गड़बड़ी, पेपर लीक, पेपर कैंसिलेशन। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के समय पे है। अग्निपथ जैसी योजना मोदी जी लेकर आए कि भैया अमित शाह जी का बेटा जो है वो सिक्योर है, लेकिन इस देश का युवा जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। ये मोदी जी ने जेन ज़ी को लेके किया है।
आज अब मोदी जी जब जेनजी को लेके बोलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखता है। वो बड़ी यहाँ पे कह रहे कि भैया जेनजी पे उनको बड़ा विश्वास है, लेकिन इसी जेनजी को उन्होंने अमृत जनरेशन भी कहा था। लेकिन वही जेनजी जब लद्दाख में अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो उसी पे जो उपद्रवी जैसे भाषण बोलने का भी आरोप उन्होंने मोदी जी ने लगाया था जेनजी पे। ये जेनजी को कहते हैं कि भैया भारत का जेनजी पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है, लेकिन यही जेनजी जब बिहार में ठंड में नीट के पेपर लीक के लिए जब प्रदर्शन करता है तो ठंड में उनपे जो है लाठी डंडे चलवाकर पानी की बौछार करवाते हैं। यही जेनजी जब दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, मोदी जी कहते हैं मुझे उन पर भरोसा है, लेकिन दिल्ली में जब साफ हवा के लिए बैठते हैं उनको जो है जेल में डालने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस का पहलू था। मैंने सबसे पहले बयान प्रधानमंत्री का रखा था, ना तो बीजेपी, अब बीजेपी का टर्न। देखिए, मनमोहन सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर तक कर आए, लेकिन जिस दिन मनमोहन सिंह जी का शव अंतिम यात्रा के लिए निकला वो अपने घर से 6 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए। ये इनकी श्रद्धांजलि है, ये इनका दोगलापन या ये कह सकते हैं मतलब डबल स्टैंडर्ड मनमोहन सिंह जी के लिए था। क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब तक काम वाले थे तब तक ठीक थे, 2004 से 2014 तक मतलब बहुत ईमानदार थे। आज तो मैंने वुलन कोट पहना है, लेकिन मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहनते थे नहाते टाइम तक, क्योंकि खुद कोल मंत्री थे। कोयला घोटाला उनके मंत्रालय में हो गया, 2G 4G सब हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री साहब थे। चलिए ठीक है, जो चला गया कोई बात नहीं। ये कहते हैं वीर बाल दिवस कब मनाया जाने लगा? आप तो जेनजी बताइए ना, आपकी सरकार ने कभी याद किया? नेहरू जी ने याद किया, इंदिरा जी ने याद किया, राजीव जी ने याद किया, सोनिया जी ने याद किया, राहुल जी ने याद किया? नहीं याद किया, क्योंकि आपको भगत सिंह से भी दिक्कत थी, गुरु तेग बहादुर से भी दिक्कत थी। क्योंकि गुरु तेग बहादुर के उन 4 बच्चों को शायद उनका नाम भी नहीं पता होगा आपका, कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, इनका नाम भी आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनको ये बोल रहे हैं कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले, जो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये उठते हैं। मतलब सूप हंसे सूप छलनी हंसे जिसमें 72 छेद। बता दो ना, अभी कह रहे हैं पता नहीं होगा, बताइए। बता तो दिया, नोट नहीं कर पाई, याददाश्त इनकी नहीं। आप बताओ। अरे ना, ये देखिए, यही आते हैं यही लोग कि जिनके नेता खुद कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जनजी को ऐसा प्रमोशन बताओ बताओ चिल्लाते हैं। अखिलेश यादव की हालत उसके, अरे बता तो दिया, नाम आपको सुनाए, कान में रुई पड़ी है। छोड़िए, देखो डिस्क्रिमिनेट बार बार डिबेट को ये आदमी हैकल करता है, इनसे ज्यादा बदतमीजी मैं करूंगा। ये प्रदेश जैसे छोड़ के भागे, डिबेट छोड़ के भागेंगे ये। भाई रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो दुबे? क्या कर रहे हो दुबे? क्या कर रहे हो दुबे? एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग, डिप्रेशन में चले जा चुके हैं। इनको नाम नहीं पता होगा, इनको ये नहीं पता होगा कि मोदी जी ने वीर बाल दिवस कब से मनाना शुरू किया। इसके पहले इनकी सरकारें थी, ये लोग याद नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जानते हैं उन शहीदों को किसने शहीद किया पता है? औरंगजेब ने 1705 में। ये डर इनको था कि औरंगजेब की, भाई ये तो वही सल्तनत है कि औरंगजेब के लिए ये तो सर सजदा कर देते हैं, क्योंकि वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, जो सिख का बेटा है, कि इस देश के हर संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसलिए औरंगजेब के, इसलिए चिल्ला के ये नहीं कर पाए, बाल दिवस नहीं मना पाए। और किस जेनजी की बात करते हैं? भारत सनातन से जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध निकले, बनने के लिए निकले, युवा थे। रामचंद्र जी जब देश में जब बाहर निकले रावण का वध करने के लिए, वो भी युवा थे। जब आपातकाल के विरोध में इस देश का पिछड़े समाज का बेटा निकला नरेंद्र मोदी जी, वो भी युवा थे। जब इस देश में क्रांति हुई, चाहे महात्मा गांधी, चाहे विवेकानंद शिकागो में गए, युवा ही थे। ये युवाओं में ताकत है। आज युवा जहां भी खड़े होते, चाहे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में खड़े होते हैं, चाहे एजुकेशन में खड़े होते हैं, हर जगह जाते हैं। राइट टेकन योर पॉइंट। पहले भारत में मुझे याद आया आंकड़न कितना युवा है ये जेनजी, लगभग 37 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की वो यहीं पर है। ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग। प्रतीक जी, आज 26 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस का दिन था। मेरा क्रिश्चियन समुदाय से बहुत पुराना नाता है। मोदी जी ने कहा था, लेकिन सच्चाई क्या है? छत्तीसगढ़ बीजेपी शासित राज्य, उड़ीसा बीजेपी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, तमाम जगहों पे इनके जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो जगह जगह जापे वहां पे सांता क्लॉज को, क्रिसमस ट्री को तोड़ने का काम कर रहे थे, और मोदी जी वहां पे चर्च में जाके जो है वहां पे अपना ड्रामा कर रहे थे। आप ये शब्द नहीं लूंगा मैं ये शब्द। देखिए
देखिए, मैंने मोदी जी के लिए तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूं जो चर्च में जाता है वो ड्रामा नहीं करता, चर्च में श्रद्धालु जाते हैं। एंड यू प्लीज माइंड योर वर्ड, प्लीज प्लीज। मैंने किसी की श्रद्धा पे आप आवाज न उठाएं। मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही सेंटेंस में बोला कि इसलिए किसी की ना तो आपके पास कोई बैरोमीटर है ना मेरे पास कोई बैरोमीटर है। सर प्लीज, यू नो, मैं किसी का कुकृत्य है, अगर कोई कुकृत्य कर रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन अगर कोई सतपथ पर है तो यू कैन नॉट डू दिस। मैंने किसी की श्रद्धा पे यहाँ पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन तो आपने कहा अगर आप ड्रामा नहीं, अगर आप यहाँ पे जो है जाएंगे, अगर आप जगह जगह पे जाके, अगर आपके समर्थक, आपकी पूरी आईटी सेल, आपके बीजेपी के खुद के नेता बयान देंगे कि भैया जो है क्रिश्चियनों की आबादी इतनी है लेकिन इतनी छुट्टी क्यों दी जाती है तमाम चीजों पे, और मोदी जी वहां पे जाते हैं, तो इसलिए सवाल उठा क्योंकि कटनी और करनी में अंतर है। लेकिन एक बात, बड़े सारे लोग हमेशा ये हर चीज पे इन लोगों को मोदी जी को, क्योंकि जो मन में जहर और नफरत है ना वो निकल के चला आता है। राहुल जी के मन में जो जहर और नफरत है, जानते हैं इनको कितनी बड़ी नफरत है भारत के हिंदुओं से। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे, इनके यात्रा में वो पादरी था जो ये कहता था कि भारत की धरती पर अगर मैं नंगे पैर रख दूं मेरा पैर गंदा हो जाएगा, और उसको ये भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में। जी वेरी क्विक। सर ऐसा है, हाँ जी, मोदी 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 सुबह शाम ये लोग करते हैं। मोदी जी ने जाके पैर ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, उनकी माता जी ने चूल्हे पे भोजन बनाया, उनको दर्द पता था, गैस को माताओं बहनों को गैस दिया, जिसकी पैरों में मिट्टी छपी रहती, जो किसान बैंक के अंदर जा नहीं पाता था, उनको वो ड्रामा लगा। प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है, मोदी जी ने 2000 किस्त का 2000 भेजा, इनको वो ड्रामा लगा। इसलिए ये हार रहे हैं, ये अपनी कमियों पर ध्यान न देके केवल मोदी जी का चर्च का ड्रामा का ऐसा शब्द प्रयोग किया जिसपे आपने उन्होंने टोका। मैंने टोक दिया, तुरंत टोक दिया कि चर्च का ड्रामा नहीं जी, समाजवाद। अब कोई गया है अपनी श्रद्धा से गया है तभी गया हो, देश का प्रधानमंत्री है जी। हाँ जी, बीजेपी के लिए पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, हाँ, जे आचरण हाँ, ते नर न घने। आपका तो आचरण भी वही है। वही है तुरंत गोली चलवा देते हैं। जो कहते हैं करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रतीक जी को सबसे ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं इसलिए ये रोज आके रामचरितमानस का बखान करते हैं, इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ता है वो कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। और यहाँ आके नाटक ड्रामा आप करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं दरअसल मैं इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात, मैं गोदी भी हो सकता हूं और मैं तुमसे बड़ा ड्रामेबाज भी हूं। हाँ, मैंने ड्रामा किया और ड्रामा छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन तुमने ड्रामा छोड़ा ही नहीं जिंदगी में, तुम जिंदगी भर ड्रामा करते रहे। आओ, तुमको जो सिखाया वही बोलो। देखिए, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता है। तुमने कहा बोल रहे हो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है? आपको सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए था। नहीं, सत्ता के नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? पहला सेंटेंस ये बोला कि भैया वो टोपी लगाए रहना, लेकिन टोपी जरूर लगाना, लेकिन चर्च के आगे जाके हनुमान चालीसा ना पढ़ना। पर तुम्हारी आंखें हो गई हैं बंद, तुम्हारी आंखें हैं बंद। तुम्हें दर्द नहीं होता रामचरितमानस के पन्ने जलाने में, फाड़ने में, और यहाँ के नाटक ड्रामा बताते हो। शर्म नहीं आती? आपको शर्म आएगी? अभी बोले दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद क्या कहा? देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की व्यवस्था है। आएगी शर्म आपको? ये कहीं नहीं कहा, नहीं कहा। झूठ बोलते हो। निकालिए, नहीं वहां जाइए। अभी डिबेट से चला जाऊंगा। नहीं जाओगे तो तुम दे रहा हूँ। नहीं, सुनौती दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात। बताइए। जाओगे तो तुम अभी, क्योंकि वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मेरी बात सुनो। शौचालय जिस व्यक्ति ने, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा शौचालय